नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था साइकोमेट्रिक चार्ट, हमने साइकोमेट्रिक चार्ट को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करी। आज उसी चार्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में साइकोमेट्रिक चार्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और प्रॉपर्टी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करते हैं। For a sample of air having 22 degree centigrade dry bulb temperature dBT and relative humidity is 30% at barometric pressure of 760 mm of Hg। तो यहाँ हमको क्वेश्चन में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है TED बराबर कितना दे रखा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 30%। साथ ही साथ यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है या बैरोमेट्रिक प्रेशर जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है 760 mm ऑफ Hg। हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी रेशो। वेपर प्रेशर को हम PV से लिखते हैं, ह्यूमिडिटी रेशो W या इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, वेपर डेंसिटी जिसको हम रो V से लिखते हैं, और एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर तो इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। हम जो चार्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें वेपर प्रेशर साइकिल जो स्केल होती है वो नहीं दे रखी है, इसलिए हमें क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वेपर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है। हमने जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसमें क्या था, वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम कैरियर इक्वेशन का यूज़ करते थे और कैरियर इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते थे, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ हमें क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली दे दी, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है फाई बराबर क्या होता है PV ओवर PS। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ PV है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगी, इस वजह से हमें कैरियर इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है PV ओपन PS। तो यहाँ फाई की वैल्यू हमें 30% दे रखी है। PS होता है सेचुरेशन प्रेशर। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो PS क्या होता है आपका सेचुरेशन प्रेशर कोरेस्पोंडिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के हिसाब से जो सेचुरेशन प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, मेरा PS कहलाता है। हम अच्छे तरीके से ये चीज़ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो TD होता है इसका संबंध PS से होता है, और PS यदि पता हो तो TD निकल सकता है, TW पता है तो PW निकल जाएगा, PW पता है TW निकल जाएगा। सिमिलरली आपका TDP ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकल जाएगा, और PV पता है तो क्या निकल जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमको PS निकालना था। हम किससे निकाल सकते हैं, TD से निकाल सकते हैं। तो TD हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दे रखा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप टेबल की हेल्प से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, सेचुरेशन प्रेशर देखने की कोशिश करेंगे। यदि हम स्टीम टेबल में जाते हैं तो स्टीम टेबल में क्या है आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेचुरेशन प्रेशर कितना है 0.02645। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं सेचुरेशन प्रेशर। तो सेचुरेशन प्रेशर कितना हो गया आपका 0.02645 बार। इस हिसाब से वैल्यू ऑफ PS निकल गई। तो यहाँ हमें दो चीज़ें पता पड़ गई, फाई पता पड़ गया और PS पता पड़ गया। तो इस हिसाब से हम PV कैलकुलेट कर लेंगे। PV बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फाई डॉट PS। तो 5 की वैल्यू 30% है, इसको अगर वैल्यू में चेंज करेंगे तो 0.30, और PS की वैल्यू कितनी होगी 0.02645। इस हिसाब से PV की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे तो 0.00793 बार। तो ये हमने निकाल लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये एक और तरीका है PV कैलकुलेट करने का, जिसमें हमें क्या दिया जाता है, फाई दे दिया जाता है। तो एक तरीका था कैरियर इक्वेशन का यूज़ करना जिसमें हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखे थे, और एक तरीका था जिसमें हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे दी और हमने PV कैलकुलेट किया। तो एक आसान तरीका है, अच्छे से आप समझ गए होंगे PV कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो है आपका बाकी पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइकोमेट्री चार्ट का यूज़ करते हैं। तो साइकोमेट्री चार्ट का यूज़ करने के लिए हमें क्या होता है, चार्ट पे क्या करना होता है, पॉइंट मार्क करना होता है। पॉइंट मार्क करने के लिए हमें कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, XYZ अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यदि साइकोमेट्री चार्ट से सोल्व करनी है तो कम से कम 2 पैरामीटर हमें पता होने चाहिए। तो हमें प्रश्न में 2 पैरामीटर दे रखे हैं, एक तो क्या दे रखा है हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है, और दूसरा पैरामीटर क्या दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कोई भी 2 पैरामीटर हमें दे रखे होंगे और उन 2 पैरामीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट पे पॉइंट मार्क कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दे रखी है 30%। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो साइकोमेट्री चार्ट है उसके ऊपर पॉइंट मार्क कर सकते हैं। पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, देखो
यहाँ पहले समझते हैं और फिर हम क्या करेंगे, चार्ट में भी एक बार मार्क करके देखेंगे। यदि हम ड्राइबल टेम्परेचर देखें 22 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और हमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30%। तो ये ड्राइबल टेम्परेचर लाइन उस 30% को जहां कट करती है वही क्या कहलाता है, मेरा पॉइंट ए कहलाता है। आगे बात समझ। अब हमें क्या करना है, अब यदि अगर हम ये पॉइंट अगर मार्क कर देते हैं चार्ट के ऊपर, तो इस पॉइंट से मार्क करने के बाद हम सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल एक्सिस को जहां कट करेगी वही क्या कहलाती है, मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, ये जहां कट करेगी वही मेरी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यदि हम चार्ट में देखेंगे जब मार्क करके, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.005 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर आएगी। यदि मुझे इसकी एंथैल्पी नोट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंक्लाइंड एक्सिस पे क्या करूंगा, जहां पे एंथैल्पी स्केल को कट करेगी वही क्या कहलाती है, मेरी एंथैल्पी कहलाती है। आगे बात समझे। यदि मुझे इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ना है तो मैं करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करूंगा, सीधी सीधी मिलाऊंगा, सीधे सैचुरेशन करूंगा और सैचुरेशन करूंगा जहां कट करेगी वही क्या कहलाता है, मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। इस वर्टिकल लाइन पे, इस इंक्लाइंड लाइन पे सैचुरेशन कर्व पर जहां पॉइंट कटता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। आगे बात समझ में। और दूसरी चीज होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो यहाँ पे आप जब पॉइंट मार्क करोगे तो दो लाइनें दे रखी है, 0.80 मीटर क्यूब पर केजी और एक दूसरी लाइन दे रखी है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। और हमारी जो लाइन है वो क्या है, बट यहाँ एक इमेजनरी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी जो इससे पास होती हुई और इन दोनों के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो। तो जब ये लाइन खींचोगे तो ये एक इमेजनरी लाइन होगी और ये जो लाइन होगी वही मेरी क्या होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बट इसकी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो उसके लिए स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग किस तरीके से की जाती है, देखिए ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों पे हम क्या करेंगे, स्केल पुट करेंगे और क्या करेंगे, स्केल पुट करेंगे और यहाँ से होते हुए गुजारेंगे। जब स्केल पुट करोगे तो इन दोनों लाइन का जो बीच का जो गैप है वो टोटल होता है 7.4 सेंटीमीटर। कितना होता है, 7.4 सेंटीमीटर। तो 7.4 सेंटीमीटर टोटल गैप है और जिसकी वैल्यू कितनी है, केवल 0.05 मीटर क्यूब पर केजी। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.80 मीटर क्यूब पर केजी था और 7.4 सेंटीमीटर के बाद ये कितना हो गया, 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये कितना बढ़ा, ओनली 0.05 मीटर क्यूब पर केजी। तो हमें क्या करना, हमारी जो दूरी है वो चेक करेंगे, यहाँ से ये कितनी दूरी पे। आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट ए पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वो 0.80 से ज्यादा होगी बट 0.85 से कम होगी। बट इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.85 के आसपास ही होगी क्योंकि ये पड़ोस में बैठा हुआ है। देखो मैंने इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके 0.8425। ये 0.8425 कैसे आया, इस चीज को समझो। तो ये टोटल दूरी कितनी है, 7.4 सेंटीमीटर। जब मैं इस लाइन नंबर 1 से, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, जब ओब्लिक इंक्लाइंड लाइन नंबर 1 से मैं इसकी पॉइंट ए की डिस्टेंस मेजर करता हूँ, यहाँ से सीधी स्केल से मेजर करूंगा तो ये आती है 6.3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं 7.4 सेंटीमीटर लाइन में कितना गैप है आपका, 0.05 मीटर क्यूब पर केजी। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 0.05 डिवाइडेड बाय 7.4। आ गया समझ में। तो हमें यहाँ से कितनी दूरी निकालनी है, हमें निकालनी है 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 सेंटीमीटर कितने बराबर हो जाएगा, तो ये जो आया उसको 6.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.04256 मीटर क्यूब पर केजी। मतलब 6.3 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 0.0426256 मीटर क्यूब पर केजी। ये जो वैल्यू है ये हो गई 6.3 सेंटीमीटर के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6.3 सेंटीमीटर की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ तक वैल्यू कितनी थी, 0.80। इसमें क्या करेंगे हम, 6.3 सेंटीमीटर की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जब ऐड करोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0.84256। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है इस इमेजिनरी लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.84256। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। हम ग्राफ पे स्केलिंग करके कोई भी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केलिंग करना हमको आना चाहिए, ये एक सिंपली मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, स्केलिंग करके हम स्पेसिफिक वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये जो काम हमने यहाँ पे समझा है इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर मार्क करके देखते हैं कि ग्राफ पे किस तरीके से मार्क किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 30% है। जब इसको हम ग्राफ पे मार्क करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपका इमेजिनरी डायग्राम बनेगा। देखिए जब हम ग्राफ पे मार्क करेंगे तो ये हमारा जैसे ग्राफ है,
ग्राफ पे क्या है देखो, ये 20 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो गया 22 डिग्री हो गया। मैंने यहाँ येलो लाइन खींची है, ये 22 डिग्री लाइन है, और ये देखिए मेरी 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। ये जहाँ कट करेगी वो पॉइंट क्या हो गया, मेरा ए पॉइंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ह्यूमिडिटी रेशो निकालना है। तो ह्यूमिडिटी रेशो निकालने के लिए मैंने ये ब्राउन लाइन खींची है, ये जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को कट करेगी, जैसे 0.005, ये मेरी क्या हो गई, W की वैल्यू हो गई 0.005। यदि मुझे एंथैल्पी नोट करने थे, एंथैल्पी नोट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो एंथैल्पी लाइन है, ये इंक्लाइन लाइन, उसी को फॉलो करूंगा, और ये जहां एंथैल्पी स्केल को कट करेगी ये क्या कहलाती है, मेरी एंथैल्पी कहलाती है, और इसकी वैल्यू मैं रेट कर लूंगा, जैसे 35 से थोड़ा सा कम है ये वैल्यू। आगे समझ में। यदि मुझे इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नोट करना तो इसी को मैं फॉलो करूंगा और सेचुरेट करवा दूंगा, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया मेरा। यदि मुझे इसका वेट बल्ब टेम्परेचर करना है तो ये इंक्लाइन लाइन को फॉलो करूंगा, और सेचुरेशन पे जहां पे जो टेम्परेचर होगा, जैसे लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है, वही मेरा क्या कहलाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। मैंने क्या किया, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची। आगे बात समझ। अब मैंने यहाँ स्केल रखी और यहाँ स्केल रखी और इस पॉइंट से गुजारी, तो इसका टोटल जो गैप था वो 7.4 सेंटीमीटर था, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी वो 6.3 सेंटीमीटर थी। तो 7.4 सेंटीमीटर था वो 0.0, देखो ये 0.80 और ये 0.85 है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.05 आती है। तो 7.4 सेंटीमीटर जो टोटल गैप था उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.05 आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 6.3 था, तो 6.3 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, उसको क्या किया, वो जो वैल्यू आई वो 0.80 में ऐड कर दी, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट की स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ग्राफ पे मुझे क्या करना है, यदि कोई पॉइंट मार्क करना है तो पॉइंट मार्क करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, दो वैल्यू पता होनी चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ग्राफ पे पॉइंट किस तरीके से मार्क करना है, और पॉइंट मार्क करके हम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न में हमने आप अच्छे तरीके से देखा होगा, जब पॉइंट मार्क कर देते तो हमारा कुछ काम नहीं रहता है, केवल वैल्यू रीड करना होता है। यदि हम देखें तो वैल्यू रीड करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड है वो ह्यूमिडिटी रेशो। तो ह्यूमिडिटी रेशो क्या होता है, 0.005, हमने ये कैलकुलेट किया, कितना है 0.005 किलोग्राम का वेपर डेंसिटी। हम वेपर डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो ये किसके बराबर हो जाता है, रो वी ओपन रो ए। तो W बराबर क्या हो गया, रो वी ओपन रो ए। जब हमने रो वी का डेरिवेशन किया था वहां पर हमने देखा था जो डेंसिटी ऑफ वेपर है वो कैसे निकाल जाती है, W बराबर रो वी ओपन रो ए। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना, वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, W इंटू रो ए। अब बात आती है ये जो डेंसिटी ऑफ एयर है इसको कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। तो स्पेसिफिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर का है, स्पेसिफिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर ये रहा 0.8425 जो हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर ये स्पेसिफिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपॉन VA करके, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वेपर निकल जाएगी, या इसको वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हमने W की वैल्यू ये रही कैलकुलेट कर ली, W बराबर कितना है 0.005, और यहाँ पे रो ए बराबर क्या रखेंगे, 1 अपॉन VA रखेंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, VA की वैल्यू ये रही 0.8425, तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें रो भी मिल जाएगा। यदि हम इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं तो रो भी बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू रो ए बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू 1 अपॉन VA। इसकी वैल्यू कितनी है 0.005 इंटू इस VA की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 0.84256। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 0.005934 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। अब हमें जो फोर्थ पैरामीटर कैलकुलेट करना है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, हमने देखा है यहाँ से अगर सीधे इंक्लाइंड एंड जहां कट करेगी वही एंथैल्पी, और उस एंथैल्पी की जो रीडिंग होगी वही मेरी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी। तो हम जानते हैं एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, जब हमने देखी थी वो 35 से कुछ कम थी, तो ये 34.9 किलोजूल पर केजी, ये क्या कहलाती है, मेरी एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर कहलाती है। तो ये एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ये सिंपली मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूं आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस न्यूमेरिकल को ये मार्किंग किस तरीके से की ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस मार्किंग करने के बाद वैल्यू किस तरीके से रेड करनी है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है वो स्केलिंग, जिसके लिए किसके लिए करी हमने, वेपर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए की। आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम स्केलिंग करके किस तरीके से निकालना है। आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।